शान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। सीमा पर खड़े जवान के हाथ में तिरंगा, सीमा पर खड़े जवान के साथ तिरंगा, क्रिकेट के मैदान में तिरंगा, संसद पर लहराता तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा, हर मजहब हर धर्म से ऊपर तिरंगा, हर हिंदुस्तानी की आन बान और शान तिरंगा। तो फिर श्रीनगर के लाल चौक पर क्यों नहीं तिरंगा? क्यों इस चौक पर नहीं फहराया जाता तिरंगा? क्यों इस चौक पर नजरअंदाज होता है तिरंगा? बस बहुत हुआ, अब लाल चौक पर भी फहराया जाएगा वही तिरंगा। हिंदुस्तान की ये बेटियां फहराएंगी लाल चौक पर तिरंगा। लाल चौक वो जगह है जिसका इस्तेमाल कश्मीर के आतंक प्रेमी अलगाववादी हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए करते हैं। लाल चौक वो जगह है जहां आए दिन देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। लाल चौक वो जगह है जो अलगाववादियों के आतंक से त्रस्त है। लाल चौक वो जगह है जहां से गिलानी जैसे गद्दार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। लाल चौक वो जगह है जहां से कश्मीर के देशद्रोही पाकिस्तानी और ISIS के झंडे लहराते हैं, जो किसी भी हिंदुस्तानी के बर्दाश्त के बाहर की बात है। लेकिन अब इन अलगाववादियों की आंखें तिरंगे के 3 रंग से चुंधियाने वाली हैं। ये है तंजीम मेरानी, जिनकी उम्र महज 14 साल है। तंजीम गुजरात के अहमदाबाद में रहती है। तंजीम ने 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का बीड़ा उठाया है। तंजीम के इस फैसले से उनका परिवार बेहद खुश है और परिवार ने इसके लिए तंजीम को अनुमति भी दे दी है। अहमदाबाद के मेयर ने भी तंजीम के फैसले का स्वागत किया है। जब तंजीम से पूछा गया कि आखिर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का ख्याल आया कहां से, तो तंजीम ने क्या जवाब दिया वो आप भी सुनिए। बहुत बार न्यूज़ में देखा है कि वहाँ पर IS और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। श्रीनगर हमारा है और वहाँ पर पाकिस्तान और IS के झंडे लहराते क्यों है, और इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ अपने इंडिया का झंडा लहराने। श्रीनगर में अभी जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद आतंकी प्रेमी अलगाववादियों ने घाटी में माहौल खराब कर रखा है। ऐसे में अगर देश की ये बेटी वहां तिरंगा फहराने जा रही है तो हो सकता है कि उसे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन तंजीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जाने के परमिशन हमें क्यों लेनी चाहिए? हम अपने मम्मी के घर जाते हैं तो हम लोग परमिशन लेते हैं कि मम्मी मैं आपके घर पे आऊँ, तो वो भी एक हमारा इंडिया का पार्ट है और वहाँ पे जाने से हमें कोई परमिशन नहीं लेनी चाहिए। लुधियाना की जहानवी बहल ने भी 15 अगस्त को लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात कही है। ये वही जहानवी बहल है जिन्होंने देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद पर खुली बहस की चुनौती दी थी, और अब जहानवी लाल चौक पर तिरंगा फहराने जा रही हैं। जहानवी ने इसके लिए कोच्चि से कश्मीर तक की यात्रा की है। जहानवी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और वहां तिरंगा फहराना हर हिंदुस्तानी का अधिकार है, और वो 15 अगस्त को तिरंगा जरूर फहराएंगी। जहानवी के इन बुलंद इरादों से हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद है, तो दूसरी ओर आतंक प्रेमी अलगाववादियों की सांसें अटकने लगी हैं, क्योंकि जहानवी ने कश्मीर के अंदर बैठे मुट्ठी भर देशद्रोहियों को खुली चुनौती दे डाली है। और मैं 15 अगस्त को श्रीनगर कश्मीर लाल चौक में तिरंगा फहराने वाली हूँ। तो मैं अलगाववादियों और बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए हैं या जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया है, उनके सामने जाके मैं वो झंडा फहराऊंगी। अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। देश की इन बेटियों के हौसलों को देखकर 1992 की एकता यात्रा की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी।
और फिर 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर देशद्रोही अलगाववादियों की छाती पर मूंग दल दी थी। चुनौतियां उस वक्त भी बड़ी थी क्योंकि अलगाववादियों ने खुली चुनौती दी थी कि जो भी लाल चौक पर तिरंगा फहराएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर किसी में हिम्मत है तो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाए। बीजेपी ने चुनौती को स्वीकार किया और कन्याकुमारी से तिरंगा लेकर लाल चौक पर फहराने का प्रण लिया। झंडा फहरना ही चाहिए, लाल चौक में फहरना चाहिए। झंडा फहरना ही चाहिए, लाल चौक में फहरना चाहिए। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। भारत माता की। और 26 जनवरी को डॉक्टर जोशी जी श्रीनगर के लाल चौक में जा रहे हैं। बता के जा रहे हैं, लाल चौक तारीख घोषित करके जा रहे हैं। 26 जनवरी कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आ रहे हैं और न ही वो बुलेट प्रूफ कार में बैठ के आ रहे हैं। इसके बाद कन्याकुमारी एकता यात्रा कश्मीर के लिए चल पड़ी। दिल्ली से जब एकता यात्रा उधमपुर पहुंची तो नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी से कहा गया कि लैंडस्लाइड की वजह से आप आगे नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। दिल्ली की किसी भी सूचना को हम फॉलो नहीं करते। We have nothing to do with the Delhi central government. अभी यहाँ के DC and पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनका रिपोर्ट ये है कि लैंडस्लाइड और बाकी प्रॉब्लम के कारण रोड इज ब्लॉक। हम लोग आगे नहीं जा सकते। मिनिमम से कहाँ सोचते हैं, हम तो मैक्सिमम से सोचते हैं। लेकिन जब हौसले बुलंद और इरादे नेक हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और लैंडस्लाइड का तो सवाल ही नहीं था। वो तो बीजेपी के काफिले को रोकने के लिए उनसे झूठ बोला गया था। मेरा तो ये एक निश्चित निर्णय था कि हमें यहाँ पहुँचना ही है और झंडा फहराना ही है। मान लीजिए रास्ता बंद होता तो। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों से कुछ लोगों को ही लाल चौक पर जाने दिया गया। अगर सब कार्यकर्ताओं को जाने भी दिया जाता तो इतने लोग वहां कहाँ खड़े होते, इसका भी तय करना मुश्किल हो जाता। नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ लाल चौक पहुंचे और फिर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे को लाल चौक पर फहरा दिया। इस दौरान करीब 17 मिनट वो वहां रुके रहे। ऐसा पहली बार था जब अलगाववादी देशद्रोहियों की छाती पर चढ़कर तिरंगा फहराया गया। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर का भी धन्यवाद दिया। मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके ऊपर दबाव थे, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे बात की तो ये देखा कि उनके मन में भी ये कहीं न कहीं उत्कट लालसा है कि अगर डॉक्टर जोशी का लाल चौक में बिना तिरंगा फहराए चले गए तो बात बनेगी नहीं। झंडा फहरना ही चाहिए, लाल चौक में फहरना चाहिए। और अब एक बार फिर से श्रीनगर के लाल चौक पर उसी इतिहास को दोहराने की तैयारी में है ये दो बेटियां। इसमें ना तो कोई राजनीतिक पार्टी शामिल है और ना ही कोई राजनेता। अगर हैं तो देश की दो बेटियां और उनके पीछे है पूरा हिंदुस्तान। लाल चौक पर तिरंगा फहराने का बीड़ा उठाने वाली इन बेटियों के हौसले को सुदर्शन न्यूज नमन करता है और अब लाल चौक पर तिरंगा जरूर फहराया जाएगा, क्योंकि विश्व विजयी ये तिरंगा हमें जान से प्यारा है और ये झंडा ऊंचा हमारा है।